2019 बीजेपी और शिवसेना ने गठबंधन किया था, जिसमें बीजेपी ने 105 और शिवसेना ने 56 सीटें जीती थी। बहुमत पाने के लिए 145 सीटें चाहिए थी और बीजेपी शिवसेना मिलकर 161 सीटें जीती थी। चुनाव परिणाम के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच अनबन हो गई। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने की लालसा में भाजपा से गठबंधन तोड़ दिया और कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कर लिया। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री तो बन गए, पर वो केवल 2.5 साल ही मुख्यमंत्री रह पाए। एकनाथ शिंदे ने जून 2022 में विद्रोह करके विधायकों को लेकर उद्धव ठाकरे से अलग हो गए। धीरे धीरे उद्धव ठाकरे के खेमे से विधायक टूटकर शिंदे के साथ जुड़ते गए। एकनाथ शिंदे ने चुनाव आयोग में दावा किया कि उनके पास बहुमत है, इसलिए शिवसेना नाम और धनुष बाण चुनाव चिन्ह उन्हें मिलना चाहिए। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट के पक्ष में फैसला सुनाया और उन्हें आधिकारिक तौर पर असली शिवसेना के रूप में मान्यता दे दी। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 7 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा की वर्तमान स्थिति के अनुसार एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए लगभग 36 से 37 विधायकों के वोटों की आवश्यकता है। बीजेपी, शिंदे शिवसेना और अजित पवार एनसीपी यानी महायुति के पास लगभग 232 से ज़्यादा विधायक हैं। इस संख्या बल के साथ महायुति आसानी से 6 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस, यूबीटी और शरद पवार गुट के पास लगभग 46 से 50 विधायक हैं, जिससे वे केवल एक सीट पर जीत सकते हैं। 7 सीटों पर चुनाव है और उनमें से 6 सीटों पर महायुति की जीत लगभग तय है। अगर महायुति की 3 पार्टियों में 6 सीटों का बंटवारा कर दे तो बीजेपी, शिंदे शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी तीनों के हिस्से में 2-2 सीटें आएंगी और उनको किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही इनके बीच कोई झगड़ा होगा। पर दूसरी तरफ विपक्ष में पार्टियां 3 हैं और उम्मीदवार के जीतने की संभावना केवल 1। अब इन तीनों पार्टियों में अंदर ही अंदर खींचतान शुरू हो चुकी है। कांग्रेस, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार, इन तीनों पार्टियों में से कोई भी पार्टी ये एक सीट अपने दम पर जीतने की हालत में नहीं है। जीत सकते हैं अगर तीनों मिल जाए तो। उद्धव ठाकरे का गुट जो है उसके पास 20 विधायक है, कांग्रेस के पास 16 विधायक है और शरद पवार के पास 10 विधायक है। तो सबसे कम विधायक शरद पवार के पास है, जो महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाते थे। उधर उद्धव ठाकरे का कहना है कि हमारे विधायक सबसे ज़्यादा है, तो दावा यूबीटी का बनता है। इसके अलावा 2020 में हमने सीट छोड़ी थी राज्यसभा की एनसीपी के लिए, अब हमारी बारी है तो एनसीपी हमारे लिए सीट छोड़े। कांग्रेस इस समय वेट एंड वॉच की भूमिका में है। अब कहानी में ट्विस्ट देखिए। जिस एक सीट पर कांग्रेस, यूबीटी और शरद पवार एनसीपी में खींचतान है, उस एक सीट पर नज़र है मोटा भाई की भी। अगर अमित शाह अपनी पर उतर आए और 7वीं सीट के लिए भी उम्मीदवार खड़ा कर दे, क्योंकि अगर अमित शाह महाविकास अघाड़ी से कुछ विधायकों को तोड़ लेते हैं या क्रॉस वोटिंग करवा लेते हैं, तो इतना इंश्योर हो जाएगा कि महाविकास अघाड़ी का कोई उम्मीदवार नहीं जीतेगा। तो ये हालत हो गई है कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की। धन्यवाद।